आज्ञा का पालन करने वालों के लिए आशीष। व्यवस्था विवरण 28 के 1 से 14 के आधार पर, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को ध्यान से सुनकर उसकी सब आज्ञाओं का पालन करोगे, तो वो तुम्हें पृथ्वी की सभी जातियों से ऊंचा ठहराएगा। उसके वचन का पालन करने से ये सब आशीषें तुम पर आएंगी और तुम्हारे साथ बनी रहेंगी। तुम नगर में भी आशीष पाओगे और गांव में भी। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुओं के बच्चे सब आशीषित होंगे। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा गुथा हुआ आटा आशीषित होगा। तुम्हारा आना और जाना आशीषित होगा। तुम्हारे विरुद्ध आने वाले शत्रुओं को प्रभु तुम्हारे सामने पराजित करेगा। वे एक मार्ग से आएंगे पर 7 मार्ग से भाग जाएंगे। प्रभु तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे हाथ के सब कामों में आशीष देगा। यदि तुम उसके मार्गों पर चलोगे तो वो तुम्हें अपनी पवित्र प्रजा बनाकर स्थिर करेगा। तब पृथ्वी के सब लोग जानेंगे कि तुम प्रभु के नाम से कहलाते हो। वो समय पर वर्षा देगा और तुम्हारे परिश्रम को सफल करेगा। तुम बहुत जातियों को उधार दोगे पर स्वयं उधार नहीं लोगे। प्रभु तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाएगा। तुम सदा ऊपर रहोगे, नीचे नहीं गिरोगे। यदि तुम उसके आदेशों से न दाहिने मुड़ो न बाएं और अन्य देवताओं की सेवा न करो। जय मसीही। आज हम प्रभु के सच्चे कार्य और जीवन में आए परिवर्तन की एक सच्ची गवाही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे ही गांव का एक परिवार जिसने व्यवस्था विवरण के इन वचनों को सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। जो परिवार पहले निराशा, कठिनाई और अभाव में था, आज वही परिवार परमेश्वर की कृपा और आशीष से परिपूर्ण जीवन जी रहा है। प्रभु के वचन में आज्ञाकारी होने से जीवन कैसे बदलता है, ये उनका जीवित प्रमाण है। जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उसी प्रकार यदि हम भी उसके वचन पर चलें तो वो हमें भी पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा। कृपया ध्यान से सुनिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और आपका जीवन भी परमेश्वर की महान आशीष का स्रोत बने। हमारे गांव में एक गरीब परिवार था। वे प्रतिदिन मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन उन्होंने कलीसिया में व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का वचन सुना, आज्ञा का पालन करने वालों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। वे प्रतिदिन प्रातः उठकर प्रार्थना करने लगे, झूठ बोलना छोड़ दिया, पड़ोसियों की सहायता करने लगे, अपनी छोटी आय में से भी दशमांश देने लगे। प्रारंभ में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर का हाथ उनके जीवन में प्रकट होने लगा। पिता को अच्छा कार्य मिला। माता ने छोटा परंतु सफल सब्जी व्यवसाय आरंभ किया। बच्चों की पढ़ाई में उन्नति होने लगी। गांव के लोग उनके जीवन का परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगे। वे कहा करते थे, जब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया तब उसने हमारा जीवन बदल दिया। अब उनके घर में केवल अभाव नहीं बल्कि आशा और आनंद भी था। ये कथा हमें सिखाती है, आज्ञा पालन परमेश्वर की आशीष को लाता है। इसलिए हम भी प्रभु के भले जन बने, उसके वचन के अनुसार चलें और उसकी पवित्र आशीष के सहभागी बने। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब परमेश्वर केवल हमारा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और समुदाय का जीवन भी बदल सकता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसे प्रेम करना और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, पाप से दूर रहते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, वही सच्चा आज्ञा पालन है। इसका फल है शांति, सुरक्षा, आध्यात्मिक आनंद और परमेश्वर का अनुग्रह। व्यवस्था विवरण 28 के 1 से 2 में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को ध्यान से सुनकर उसकी सब आज्ञाओं का पालन करोगे, तो ये सब आशीषें तुम पर आएंगी और तुम्हारे साथ बनी रहेंगी। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें। हम आज्ञाकारी प्रभु के जन बनेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे और उसकी पवित्र आशीष को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अनंत प्रेम के स्रोत, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में एक साथ आते हैं। आप ही जीवन के दाता, मार्गदर्शक और उद्धार करता है। आपका वचन सत्य, जीवित और सामर्थ्यवान है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 के 1 से 2 में लिखा है, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पर आपकी आशीष हमारे जीवन में आती है और हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए हमें आज्ञाकारी हृदय प्रदान कीजिए। हे जीवित पिता, हमारे विचार, वचन और कर्म आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर स्थिर रह सकें। दयालु परमेश्वर, आपने कहा है, नगर में भी आशीष और गांव में भी आशीष।
हमारे घर, हमारे गांव, हमारे कार्यस्थल और हमारे समुदाय में आपकी शांति और समृद्धि फैल जाए। हमारे बच्चों को बुद्धि, स्वास्थ्य और पवित्रता प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने कहा है संतान और भूमि की उपज पर आशीष होगी। हमारे परिश्रम को फलवंत कीजिए। हे करुणामय प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि हमारी टोकरी और हमारा भोजन आशीषित होगा। हमारे घर में कभी अभाव ना हो। जब हम भीतर आएं और बाहर जाएं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। हे करुणामय प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि हमारी टोकरी और हमारा भोजन आशीषित होगा। 28:5 हमारे घर में कभी अभाव ना हो। जब हम भीतर आएं और बाहर जाएं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। 28:6 हे यहोवा यिरे, आपने कहा है कि हमारे विरोधी परास्त होंगे। 28:7 हमारे जीवन से भय, चिंता और निराशा दूर कीजिए। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। आशीष के प्रभु, हम विनम्र हृदय से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप ही समस्त आशीषों के स्रोत हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण 28:8 में प्रतिज्ञा की गई है, आप हमारे भंडारों और हमारे हाथ के सब कामों में आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को अपनी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखिए। हमारे घरों में शांति हो, हमारे भंडारों में आवश्यकता की पूर्ति हो और हमारे परिश्रम में सफलता हो। जो कार्य हम ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हैं, उन्हें आप फलवंत कीजिए, ताकि हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। हे पवित्र परमेश्वर, हमारे भविष्य को भी अपने सुरक्षित हाथों में रखिए। कई बार हम आने वाले कल को लेकर चिंतित हो जाते हैं, परंतु आपका वचन हमें आश्वासन देता है कि आप हमारे साथ हैं। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं से संचालित हों। हमारे निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हों और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे। जैसा कि 28:9 में लिखा है, आप आज्ञा का पालन करने वालों को अपनी पवित्र प्रजा ठहराते हैं। इसलिए हमारे चरित्र को शुद्ध और विश्वास योग्य बनाइए। हमारे भीतर सत्य, नम्रता और प्रेम की भावना बढ़ाइए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी पवित्र हो। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म आपके सामने स्वीकार्य हों। जब लोग हमें देखें तो वे हमारे जीवन में आपकी ज्योति और आपका प्रेम अनुभव करें। 28:10 के अनुसार संसार जान सके कि हम आपके हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, 28:11 की प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे परिवारों में उन्नति दीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। हमारे कार्यस्थलों पर कृपा कीजिए। हमारे छोटे से छोटे प्रयास को भी बड़ा फल प्रदान कीजिए। यदि हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें ईमानदारी और वृद्धि दीजिए। यदि हम नौकरी करते हैं तो उसमें स्थिरता और सम्मान दीजिए। यदि हम खेती करते हैं तो भूमि को उपजाऊ बनाइए और उचित समय पर वर्षा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने आकाश के भंडार खोल दीजिए और समय पर वर्षा भेजिए। जैसे धरती वर्षा से ताज़ा होती है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी ताजगी और नवीनीकरण दीजिए। जहाँ थकान है वहाँ नई शक्ति दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए और जहाँ दुर्बलता है वहाँ सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए, ताकि हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हमारा जीवन उदारता, सेवा और प्रेम का उदाहरण बने। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो बांटने में आनंद पाए और सहायता करने में पीछे न हटे। प्रभु, हमें सिर बनाइए, पूंछ नहीं, ऊपर रखिए, नीचे नहीं। हमारी हर उपलब्धि में आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी आशीष का जीवित प्रमाण बने। विश्वास योग्य पिता, आपने कहा है, हम पूंछ नहीं परंतु सिर होंगे। हम ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। व्यवस्था विवरण 28:13। इसलिए हमें आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता प्रदान कीजिए। हमारा जीवन पराजय का नहीं, बल्कि विजय का साक्षी बने। हमें अन्य देवताओं या संसार के गलत मार्गों पर चलने से बचाइए। हमारा हृदय केवल आपको समर्पित रहे, हमारा विश्वास अटल रहे और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। हे उद्धारकर्ता प्रभु, आज हम आपके वचन के अनुसार जीना और सीखना चाहते हैं। हमें नम्र हृदय, आज्ञाकारी मन और सेवक भाव दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और क्षमाशीलता बढ़ाइए। हमारा घर प्रार्थना का घर बने और हमारा जीवन आराधना का जीवन बने। हमें सत्य बोलने, भलाई करने और दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनने की सामर्थ्य दीजिए।
हमारे छोटे विश्वास को बड़े चमत्कार में बदल दीजिए, ताकि हमारा गांव और समाज आपकी महिमा देख सके। हे अनंत परमेश्वर, हमारे अतीत की कमजोरियों को क्षमा कीजिए और हमें नई शुरुआत प्रदान कीजिए। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि हम आपके आदेशों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि जीवन भर उनका पालन भी करें। हमारे परिवार को रोग, अभाव और भय से सुरक्षित रखिए। हमारे जीवन में शांति, आनंद और संतोष भर दीजिए। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित रहे और हमारा प्रत्येक दिन आपकी कृपा से निर्देशित हो। महिमा के पिता, हम आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं सत्य है, आपका प्रेम अनंत है और आपकी आशीष असीमित है। व्यवस्था विवरण 28 के वचनों के अनुसार हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा समुदाय आशीष से परिपूर्ण हो। हम आज्ञाकारी संतान बने, पवित्र जीवन जीने वाले जन बने और आपकी महिमा के साक्षी बने। आपका अनुग्रह हमारी यात्रा को सफल बनाए, हमारा विश्वास दृढ़ करे और हमारा हृदय सदा आपके प्रति समर्पित रहे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अनुग्रह के स्रोत, आपका नाम सदा ऊंचा किया जाए। हमारा जीवन सदा आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। आपकी आशीषें हमारे परिवार, हमारी संतान और आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर स्तुति अर्पित करते हैं। आप न्यायी हैं, आप जीवित हैं और आपका वचन अटल तथा सदा पूरा होने वाली प्रतिज्ञाओं से भरा है। व्यवस्था विवरण 28 में प्रकट आपका चरित्र, आज्ञा का पालन करने वालों को ऊंचा उठाने वाला, आशीष देने वाला और रक्षा करने वाला, हमें आपके महान स्वभाव की झलक देता है। आप केवल आदेश देने वाले प्रभु नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक आशीष देने वाले पिता हैं। इसलिए आज हमारा हृदय आपकी स्तुति से भर गया है। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका स्वभाव प्रेम से परिपूर्ण है। आप मनुष्यों को केवल दंड देना नहीं चाहते, बल्कि उनके जीवन को आशीष से भरना चाहते हैं। आपने कहा है कि आज्ञा का पालन करने वालों को नगर में भी और गांव में भी आशीष मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं। आप केवल कलीसिया के परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारे घर, हमारे कार्य, हमारी यात्रा और हमारे भविष्य के भी परमेश्वर हैं। आपकी करुणा हमें सुरक्षित रखती है और आपकी कृपा हमारे मन को शांति देती है। हे न्यायी और धर्मी प्रभु, आपका चरित्र पवित्रता और सत्य पर आधारित है। आपने अपने लोगों को पवित्र प्रजा बनाने की इच्छा प्रकट की है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी इच्छा केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन है। आप हमारे चरित्र को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारे हृदय को नम्र बनाना चाहते हैं और हमारे जीवन को प्रकाश का उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपके पवित्र स्वभाव की स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमें अंधकार से निकालकर उजाले में बुलाया है। विश्वास योग्य पिता, आप प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है कि आप हमारे परिश्रम में आशीष देंगे, हमारे भंडारों को भरेंगे और हमारे हाथों के कार्य को सफल करेंगे। आप हमारे संघर्ष को देखते हैं, हमारे आंसुओं भरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उचित समय पर फल प्रदान करते हैं। आपकी विश्वसनीयता हमारी शक्ति है, आपकी प्रतिज्ञा हमारी आशा है और आपकी उपस्थिति हमारी विजय है। हे सामर्थी परमेश्वर, आपने कहा है कि हमारे शत्रु हमारे सामने पराजित होंगे। आप हमारे रक्षक और उद्धारकर्ता हैं। जब हम भयभीत होते हैं, आप हमारी ढाल बनते हैं। जब हम निर्बल होते हैं, आप हमारी सामर्थ्य बनते हैं। आपकी शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी है। इसलिए आज हम आपको अपने जीवन का रक्षक और विजय देने वाला प्रभु मानकर आपकी महिमा करते हैं। हे यहोवा पिता, आप आकाश के भंडार खोलकर समय पर वर्षा भेजते हैं। आप प्रकृति के स्वामी, समय के अधिपति और जीवन के प्रदाता हैं। आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और उचित समय पर उन्हें पूरा करते हैं। इसलिए हम आप पर भरोसा करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। ये दर्शाता है कि आपकी आशीष केवल आत्मिक ही नहीं, बल्कि हमारे व्यावहारिक जीवन में भी प्रकट होती है। आप हमारे परिश्रम को फलवंत बनाते हैं, हमारी कमी को समृद्धि में बदल देते हैं और हमारे छोटे प्रयासों को बड़ी सफलता में परिवर्तित कर देते हैं। आपका उदार स्वभाव हमारे लिए प्रेरणा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हैं। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आपने अपने लोगों को पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाने की प्रतिज्ञा की है। आप पराजय के नहीं, विजय के परमेश्वर हैं। आप अपने जनों को ऊंचा उठाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और संसार के मध्य उजियाला बनाते हैं। आपका स्वभाव प्रोत्साहित करने वाला, सामर्थ्य देने वाला और आत्मविश्वास जगाने वाला है।
जब हम निराश होते हैं आप आशा देते हैं, जब हम थक जाते हैं आप नई शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम आपके उत्साह देने वाले स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। दयालु और क्षमाशील परमेश्वर, आप मनुष्य को गलत मार्ग से लौटने के लिए बुलाते हैं। आपकी आज्ञाएं कठोर नियम नहीं बल्कि जीवन देने वाला मार्ग है। आप हमें सत्य में चलना सिखाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित, सफल और पवित्र बने। आपका अनुशासन भी प्रेम से उत्पन्न होता है। आप हमें भटकने नहीं देते बल्कि प्रेम पूर्वक सुधारते हैं। इसलिए आज हम आपकी दया, धैर्य और क्षमा से भरे स्वभाव की स्तुति करते हैं। महिमामय परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपकी उपस्थिति में आनंद है और आपके वचन में जीवन है। व्यवस्था विवरण 28 ये प्रकट करता है कि आप मनुष्य को केवल जीवित रहना नहीं बल्कि उन्नति करना चाहते हैं। आपका हृदय आशीष देने वाला हृदय है। आप अपने लोगों को संसार में साक्षी बनाते हैं ताकि सब आपकी महिमा देखें। आपका प्रेम हमारे जीवन को बदलता है, आपका सत्य हमारे मन को नया करता है और आपकी आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम आपके गुणों और चरित्र की प्रशंसा करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेममय पिता, न्यायी राजा, विश्वास योग्य मार्गदर्शक, सामर्थी रक्षक, उदार आपूर्ति करने वाले और पवित्र करने वाले प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा का गीत बने, हमारा हृदय आपकी आराधना का मंदिर बने और हमारी यात्रा आपकी प्रतिज्ञाओं की गवाही बने। आपका महान नाम सदा ऊंचा किया जाए, आपका अनुग्रह निरंतर अनुभव किया जाए और हमारा संपूर्ण अस्तित्व आपकी स्तुति में समर्पित रहे। हे पिता, आपके वचन में लिखी हुई 10 प्रतिज्ञाओं को हम विश्वास के साथ ग्रहण और घोषित करते हैं, जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 में 1 से 14 में कहा गया है। 1, आप हमें सब जातियों से ऊंचा ठहराएंगे। 2, आपकी आशीषें हम पर आएंगी और हमारे साथ बनी रहेंगी। 3, हम नगर में भी और गांव में भी आशीष पाएंगे। 4, हमारी संतान, हमारी भूमि और हमारा परिश्रम आशीषित होगा। 5, हमारी टोकरी और हमारा भंडार भरे रहेंगे। 6, हमारा आना जाना आशीषित होगा। 7, हमारे विरोधी हमारे सामने पराजित होंगे। 8, आप हमारे भंडार और हमारे हाथ के काम में आशीष देंगे। 9, आप हमें अपनी पवित्र प्रजा के रूप में स्थापित करेंगे। 10, आप हमें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाएंगे। हम ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। हम इन प्रतिज्ञाओं को विश्वास से स्वीकार करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और विश्वसनीय प्रभु, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आपका वचन सत्य है, आपकी प्रतिज्ञाएं अटल है और आपके अनुग्रह ने हमारे जीवन को परिपूर्ण बना दिया है। व्यवस्था विवरण 28 में दी गई आशीषों को हमने आपकी कृपा से प्राप्त किया है। इस विश्वास के साथ आज हम आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हैं। आपने हमें लोगों के बीच उठाया है, हमारे जीवन को उद्देश्य दिया है और हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखा है। इसके लिए हमारा हृदय आपके प्रति अत्यंत आभारी है। दयालु पिता, आपने कहा था कि आज्ञा पालन करने वालों को आप आशीषों से भर देंगे। आज हम घोषणा करते हैं कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में प्रकट हुई हैं। नगर में भी और गांव में भी हमने आपकी कृपा का अनुभव किया है। हमारे घर में शांति है, हमारे समुदाय में आपकी उपस्थिति का अनुभव हुआ है, हमारे आने जाने में आपकी सुरक्षा है। हमारे समुदाय में आपकी उपस्थिति का अनुभव हुआ है, हमारे आने जाने में आपकी सुरक्षा रही है और हर यात्रा में आपके हाथ ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए हम आपके महान नाम की महिमा करते हैं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने हमारे परिवार, हमारी संतान और हमारे परिश्रम में आशीष दी है। हमारे छोटे प्रयासों को आपने फलवंत बनाया है। हमारे हाथों का कार्य सफल हुआ है। हमारे भंडार में आवश्यकता से अधिक व्यवस्था हुई है और हमारे भोजन में संतोष तथा धन्यवाद भरा है। हमने अपने जीवन में अभाव से अधिक आपकी व्यवस्था को देखा है। आपने हमें केवल जीवित नहीं रखा बल्कि समृद्ध जीवन जीने में सहायता की है। इसलिए आज हमारा संपूर्ण परिवार आपकी महिमा गा रहा है। हे शक्तिशाली परमेश्वर, हमारे विरुद्ध उठी कठिनाइयों और शत्रुओं को आपने पराजित किया है। भय के समय साहस दिया, निराशा के समय आशा दी और संघर्ष के समय विजय प्रदान की। जब हम दुर्बल थे, आप हमारी शक्ति बने। जब हम उलझन में थे, आप हमारे मार्गदर्शक बने। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की प्रत्येक विजय आपकी कृपा का परिणाम है। आपकी सामर्थ्य ने हमें सुरक्षित रखा है और आपकी उपस्थिति ने हमें दृढ़ बनाया है।
हे पवित्र परमेश्वर, आपने हमें अपना जन बनाया है। संसार हमारे जीवन में आपका कार्य देख सके, इसलिए आपने हमें अलग किया है। हमारे चरित्र में परिवर्तन आया है, हमारी सोच नई हुई है और हमारे हृदय में आपका प्रेम भर गया है। आपने हमें पवित्र मार्ग पर चलना सिखाया है। हम पहले जैसे नहीं रहे, आज आपकी कृपा से नए मनुष्य बन गए हैं। इस परिवर्तन के लिए हम संपूर्ण महिमा आपको अर्पित करते हैं। हे पिता, आपने उचित समय पर वर्षा भेजी है, आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में। हमारा परिश्रम सफल हुआ है। हमारा छोटा बीज बड़े फल में बदल गया है। आपने हमें दूसरों की सहायता करने योग्य बनाया है। आपने हमें वो हृदय दिया है जो प्राप्त आशीष को बांटना जानता है। आपने हमें सामर्थ्य दी, ऊपर उठाया, आत्मविश्वास दिया और पूंछ नहीं सिर बनाने की अपनी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी की है। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, आज हम केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि समर्पण भी करते हैं। आपने जो आशीष दी है उसे सही प्रकार से उपयोग करने की बुद्धि हमें दीजिए। हमारा जीवन घमंड का नहीं बल्कि नम्रता का साक्षी बने। हमारी सफलता आपकी महिमा के लिए प्रयुक्त हो। हम सदा आपके वचन में स्थिर रहें, आपके मार्ग में अटल रहें और आपकी इच्छा में समर्पित रहें। हमारे परिवार को एकता में बांधिए, हमारे संबंधों को प्रेम से भर दीजिए और हमारे घर को प्रार्थना का घर बना दीजिए। हे परमेश्वर, आज हम फिर घोषणा करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाए, हमारा प्रेम और गहरा होता जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का जीवित साक्षी बना रहे। हम आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हैं, परंतु आप में हम पूर्ण हैं। इसलिए आज हम संपूर्ण हृदय से आपको धन्यवाद, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, अनंत प्रेम के स्रोत, जीवन के दाता और विश्वास योग्य प्रभु, आज हम कृतज्ञ हृदय से आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। आपके वचन में दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में सच्चा सिद्ध किया है। हमारे जीवन में प्रकट हुए आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपने हमारे परिवार को सुरक्षा दी, हमारे परिश्रम को सफल बनाया और हमारे जीवन को आशा से भर दिया। हम स्वीकार करते हैं ये हमारी शक्ति नहीं बल्कि आपकी कृपा है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए आज हम धन्यवाद की सुगंधित प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। दयालु पिता, आपने कहा है हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। इसी वचन को थामे हुए आज हम केवल सुख में ही नहीं, संघर्ष में भी आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम भटक गए थे, आपने मार्ग दिखाया। जब हम निर्बल थे, आपने सामर्थ्य दी। जब हम निराश थी, आपने नई आशा जगाई। आपके वचन के अनुसार आपने हमारे आने जाने में सुरक्षा दी, हमारे घर को शांति से भर दिया और हमारे जीवन पर आशीषों की वर्षा की। इसके लिए हमारा हृदय सदा आनंदित रहेगा। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं। भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज हम घोषणा करते हैं कि आपने हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होने दी। हमारे भोजन, हमारे कार्य, हमारी संतान और हमारे भविष्य में हमने आपका हाथ देखा है। हमारी टोकरी और हमारे भंडार में आपकी व्यवस्था देखी है। जब हमारा विश्वास छोटा था, तब भी आपने बड़ी आशीष दी। हमारे दैनिक जीवन में प्रकट आपकी देखभाल के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। विश्वास योग्य प्रभु, आपने हमारे परिश्रम को सफल बनाया। 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देने में समर्थ है, ताकि तुम सदा सब बातों में परिपूर्ण होकर हर एक भले काम के लिए बहुतायत से फलवंत बनो। हमने इस प्रतिज्ञा का अनुभव किया है। हमारे कार्य में उन्नति हुई, हमारे संघर्ष में विजय मिली और हमारे छोटे प्रयासों को आपने फलवंत किया। आपने हमें ऐसा हृदय दिया कि हम दूसरों की भी सहायता कर सकें। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का माध्यम बना। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के युद्धों में हमारी रक्षा की। जब भय आया, शांति दी। जब विरोधी उठे, सुरक्षा दी। जब चुनौतियां आईं, समाधान दिया। व्यवस्था विवरण 28 में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने हमारे विरुद्ध उठी कठिनाइयों को पराजित किया। आप हमारी ढाल बने, हमारा गढ़ बने और हमारा आश्रय बने।
हमें ज्ञात है कि हम कभी अकेले नहीं थे, आप सदा हमारे साथ थे। इस सत्य के लिए हमारा हृदय सदा कृतज्ञ रहे। हे पवित्र परमेश्वर, आपने हमारे चरित्र को बदला, हमारी सोच को नया किया, हमारे हृदय को नम्र बनाया और हमारे जीवन को उजियाला किया। आपने हमें अपना जन ठहराया ताकि संसार हमारे जीवन में आपकी महिमा देख सके। हम पहले जैसे नहीं रहे, आज आपकी कृपा से नए मार्ग पर चल रहे हैं। आपकी आत्मा ने हमारे मन को देख सकें। हम पहले जैसे नहीं रहे, आज आपकी कृपा से नए मार्ग पर चल रहे हैं। आपकी आत्मा ने हमारे मन को शुद्ध किया और आपके वचन ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया। इस अद्भुत परिवर्तन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपने उचित समय पर आशीष की वर्षा की, आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में। हमारे परिवार में एकता दी, हमारे घर में प्रेम और हमारे हृदय में आनंद भर दिया। आपने हमें ऊपर उठाया, आत्मविश्वास दिया और जीवन में नई आशा जगाई। पूंछ नहीं, सिर बनाने की अपनी प्रतिज्ञा को आपने हमारे जीवन में पूरा किया। आपके अनुग्रह से हमारा भविष्य उज्जवल दिखाई देता है और आपकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया है। हे पिता, आज हम आपसे वचन करते हैं कि हम सदैव कृतज्ञ हृदय रखेंगे। आपकी आशीष को घमंड का कारण नहीं, बल्कि सेवा का अवसर बनाएंगे। हमारे परिवार को और दृढ़ कीजिए, हमारे विश्वास को और गहरा कीजिए और हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाइए। हम सदा आपके वचन में स्थिर रहें, आपके मार्ग पर चलते रहें और आपके प्रेम को बांटते रहें। हे परमेश्वर, आज हम संपूर्ण हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कार्य के लिए और आपके द्वारा दी गई प्रत्येक श्वास के लिए। आपका नाम सदा ऊंचा उठाया जाए, आपकी महिमा सर्वत्र फैले और हमारा जीवन निरंतर धन्यवाद का गीत बना रहे। हम आपके अनुग्रह में सुरक्षित हैं, आपके प्रेम में दृढ़ हैं और आपकी प्रतिज्ञाओं में आशावान हैं। समस्त प्रशंसा, आदर और धन्यवाद हम आपको अर्पित करते हैं। हे हम सब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपकी महानता, प्रेम तथा करुणा की स्तुति करते हैं। हम आपके नाम को सब प्राणियों के मध्य ऊंचा करेंगे, क्योंकि आपने हमें जीवन, आशा और आनंद प्रदान किया है। आपका वचन कहता है, जिस जिसमें श्वास है वो यहोवा की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 150:6। हम इसी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके द्वारों में प्रवेश करते हैं और स्तुति के साथ आपके आंगनों में आते हैं। आपका वचन कहता है, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। भजन संहिता 100:4। हम अपने हृदय को आपकी उपस्थिति से जोड़ते हैं और आपके प्रेम तथा दया को स्मरण करते हुए निरंतर आभार प्रकट करते हैं। हम आपके लिए गीत गाकर आनंदित होते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आपने प्रत्येक कठिनाई में हमें सामर्थ्य दी और सुरक्षित रखा। जैसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में रहेगी। भजन संहिता 34:1। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य आपकी महिमा के लिए होगा। जब हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, तब हमारे हृदय में शांति और आनंद भर जाता है। आपने हमें सिखाया कि आपकी प्रशंसा करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का जीवन है। यहोवा की स्तुति करना भला है, अपने परमेश्वर का भजन गाना मधुर और शोभायमान है। भजन संहिता 147:1। हम प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण आपके नाम की महिमा गाएंगे। हे प्रभु, हम आपके सम्मुख गीत गाते हुए आते हैं और आपके अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हैं। आओ, हम यहोवा के लिए जय जयकार करें, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आएं। भजन संहिता 95:1-2। हमारा जीवन आपकी स्तुति में डूबा रहे और प्रत्येक कार्य में आपकी महिमा प्रकट हो। हम भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीतों के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते हुए अपने मन में प्रभु के लिए गाओ और धन्यवाद दो। इफिसियों 5:19-20। हम अपने परिवार, मित्रों और सभी लोगों के बीच आपके नाम की महिमा फैलाएंगे। हम आपके उपकार, दया और अनुग्रह को स्मरण करते हुए निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मेरे होंठ तेरी स्तुति करेंगे। भजन संहिता
63:3-4। हमारे मुख, हमारे हृदय और हमारे कर्मों से आपकी महिमा प्रकट होती रहे। हे पवित्र आत्मा, हम अपना प्राण, आत्मा और जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूल। भजन संहिता 103:1। हम प्रतिदिन आपके आशीषों को स्मरण कर धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, हम आपकी महानता और धर्म की घोषणा करते हुए कहते हैं, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा। इशाया 25:1। हमारी जीवन यात्रा आपकी उपस्थिति से उज्जवल, आशामय और प्रेम पूर्ण बनी रहे। हे दयालु प्रभु, हम आपके प्रेम, दया और अनंत सामर्थ्य को स्मरण करते हुए निरंतर आपकी महिमा में आनंदित रहते हैं। आप हमारे महान राजा, उद्धारकर्ता और सच्चे मित्र हैं। अंत में हम विश्वास के साथ कहते हैं, जिस में श्वास है वो यहोवा की स्तुति करे। हमारा जीवन आपकी स्तुति से आलोकित और सामर्थ्य बना रहे। आमीन।